हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री की क्लास में आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लाइट चैप्टर जो किसी बुक में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि एनसीईआरटी बुक में सिर्फ लाइट है। ओके, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। पावर ऑफ लेंस की यदि हम बात करें तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो एक्चुअली पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। मीन्स किसी मिरर पे जब लाइट रेज पड़ती हैं, ठीक है ना, लाइट रेज पड़ती है तो वो कितनी डिग्री पर उन लाइट रेज को कन्वर्स कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है, ठीक है ना, दैट इज पावर। ओके, तो द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ओके, वैसे हम पावर की डेफिनेशन लिखें तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। ओके, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस is defined as the reciprocal of its focal length in meter। ओके, मीटर में होनी चाहिए। ओके, ये याद रखना कि फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिप्रोकल मीन्स P इक्वल टू 1/F। ओके, यहां फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ये आपको याद रखना। ये सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखी है, यू हैव टू चेंज इन मीटर। ओके ओके, नाउ फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर। जैसा आपको पता चल रहा है कि पावर ऑफ फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर। ओके, नंबर 1, अ लेंस of short focal length has more power, means उसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। और लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, और लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ उसका उल्टा हो जाएगा, फोकल लेंथ हैज लेस पावर। ओके, ये दो बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और काम आएंगी आगे जब हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिट। तो यूनिट ऑफ पावर ये है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ओके, कैपिटल डी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हम बात करें कि यदि हम कॉन्वेक्स लेंस की पावर की बात करें तो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ओके, एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एंड पावर ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस ये नेगेटिव। ओके, कभी कभी क्या होगा
कि एक से ज्यादा लेंस कंबाइंड, या हम ऐसे बोल सकते हैं पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेस। जब लेंसेस कंबाइंड हो, ओके, तब उनकी पावर कैसे निकालेंगे? सपोज करो 2 या 3 लेंस कंबाइंड है, तो हमारे पास 3 लेंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसकी पावर हम P1 मान लें, इसकी पावर P2 और इसकी पावर P3। ओके, तो टोटल जो पावर होगी वो P1 प्लस P2 प्लस P3, या जितने भी इसमें लगे हों सो ऑन। ओके, लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रख लेनी है कि इन तीनों में से ही, या जितने भी आपके पास लेंसेस हैं, कंबाइंड लेंसेस हैं, उनमें से यदि कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर आप पॉजिटिव में लेंगे, और यदि कॉन्केव लेंस है तो उसकी पावर आप नेगेटिव में लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कंबाइंड लेंसेस की पावर भी निकाल सकते हैं। ओके ओके, तो चैप्टर ये फिनिश होता है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं पावर से रिलेटेड। ओके, पावर से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। टू थिन लेंसेस ऑफ पावर प्लस 2.5, एक की पावर है प्लस 2.5 डायोप्टर। ओके, और सेकंड है उसकी पावर है माइनस 1.5 डायोप्टर। ओके, इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों ही जो लेंसेस हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं। हमें पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालनी है। ओके, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है पहला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ओके, ऑफ कॉम्बिनेशन। कभी कभी इन दोनों की सेपरेट भी पूछी जा सकती है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम पावर निकालेंगे कॉम्बिनेशन की, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, जैसा कि हमने सीखा है, ठीक है। तो P इक्वल टू P1 कितना है 2.5 प्लस का, और ये कितना है माइनस का 1.5। ओके, दैट इज 2.5 माइनस 1.5 मीन्स 1 डायोप्टर। ओके, दिस इज power of combination. Okay, now focal length 1 upon P, because P equal to 1 upon F. Okay, तो यहां से क्या होगा F इक्वल टू 1 अपॉन P, तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स 1 मीटर, क्योंकि मीटर में आएगी फोकल लेंथ, चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया आपको? इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल्स निकालें, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, इनकी वीडियोस अलग से बनाएंगे। वैसे हम साइन कन्वेंशन आपको सिखा चुके हैं, तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।